हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स। आज की क्लास में सीखेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, राइट? डिफरेंशिएशन डेफिनेटली हर किसी बच्चे ने पढ़ा होता है। उसके अंदर एक आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि अगर मान लो कि कोई दो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव करना है तो आप क्या करते थे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ये पढ़ा था। यस। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर मान लो सपोज आपके पास कोई दो फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है और वो क्या है, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इसको हम बोल सकते हैं आइलेट भी बोल सकते हैं। आइलेट का मतलब है, हम इन दो फंक्शन की बात कर रहे हैं। I4 होता है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, L4 आपका लॉग होता है, A4 आपका अलजेब्रा होता है, T4 ट्रिग्नोमेट्री होता है, E4 होता है एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके पास ये जो भी दो फंक्शन होंगे हमें सबसे पहले उसको रैंक देनी पड़ेगी। ओके, तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताती हूँ। मान लो U आपका फर्स्ट है और ये V क्या है, सेकंड है। तो इसमें तो क्या होता है कि फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव सेकंड। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट आपका एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वन, ये होता है, माइनस अब आपको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसमें डेरिवेटिव फर्स्ट अंडर द इंटीग्रेशन और वापस जो ये एज इट इज़ है वो आपके पास आ जाता है। ये दो बार dx लगता है, एक तो बार dx इस इंटीग्रेशन के लिए लगा है और दूसरा ex इसके लिए लगा है। तो इस तरीके से आप किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बाय एग्जांपल आई कैन एक्सप्लेन यू। इंटीग्रेशन करना है आपको x इंटू सपोज ई की पावर x का ही करना है। सपोज आपको इंटीग्रेशन इस चीज़ का करना है, राइट? तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कैसे करते हैं? अब बात आती है कि मैम हमें किसे फर्स्ट लेना है। देखो बेटा, x होता है, दिस इज़ फॉर अलजेब्रा, राइट? और ये जो है आपका एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रा आपका क्या आता है, पहले नंबर पे आता है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ex dx माइनस इंटीग्रेशन देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और वापस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड। बट जो ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। x आपको पता है ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex होता है माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और बेटा इसका इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करना पड़ेगा dx। आपको याद रखना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों को सॉल्व करके प्रोडक्ट करना है, बिकॉज दे हैविंग अ प्रोडक्ट, राइट? ये वापस क्या हो गया, ex हो गया, तो x e की पावर x माइनस ई एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ माई आंसर। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक दूसरा मैं आप लोगों को इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल बताती हूँ। जो फॉर्मूला है, मान लो कि सपोज आप लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया कि e की पावर x साइन x का आप इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे, हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक बार आप देखें। वही बात है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री है और ये वह, तो ये फर्स्ट हो गया और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा, राइट? तो अब इसमें अगर मैं वही फॉर्मूला लगाऊं तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन एक्स आपका एज इट इज ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और ये हो जाएगा वापस ई एक्स डी एक्स और एक बार और आपका डी एक्स लगेगा। तो ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपके पास आंसर आएगा साइन एक्स, इसका आंसर कितना हो गया, ई की पावर एक्स माइनस, अब पहले इसका डेरिवेटिव और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और इसका हो जाएगा ई एक्स डी एक्स, राइट? अब देखा जाए तो ये तो वापस आइलेट में ब्रेक हो गया। तो अब क्या किया जाए, अब हमें वापस क्या लगाना पड़ेगा, अगेन आई हैव टू यूज़ आइलेट। तो मैं काम करती हूँ, अगर मैं इसके अंदर दोबारा लगाती हूँ तो मैं एक बार इसको क्या इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, I1 इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
तो हम I1 को एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, cos x डॉट e की पावर x dx। वापस हम इसको करेंगे तो क्या होगा, दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ द सेकेंड फंक्शन। तो वो सेम हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास रहेगा cos x ex का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, और ये आपके पास डी एक्स आ गया। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो cos x इंटू ई की पावर x माइनस, अब डेरिवेटिव होता है इसका प्लस आ जाएगा क्योंकि ये क्या होता है, साइन x होता है, और इसका किया तो ई की पावर x डी एक्स हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ लग रहा है इसके अंदर कि मैम ये तो वापस आपका वही बन गया, इसका मतलब ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर आ गए। बिल्कुल, तभी मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। हम ये क्या करते हैं, हम इसका I1 की जगह पहले वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, राइट। तो I1 की जगह ये वैल्यू सब्सिट्यूट किया हमारे इस इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो देखना यहाँ लिख देती हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकेंड एंड सेकेंड। तो देखना बच्चों क्या आया, ये साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स था माइनस, आपको ये वैल्यू पुट करनी थी तो cos x इंटू ई की पावर x, और प्लस ये जो भी आपका ई एक्स साइन एक्स बचा है। देखो ये वाली चीज़ है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा हो इसको वापस, अब ये कभी ख़त्म तो होने वाला नहीं है, ये वापस हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। तो कहना है सब्सिट्यूट आई, क्योंकि मैंने इसको आई लेट किया था तो ये हो गया आई। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे ई एक्स कॉमन आ गया, दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया है, और ये माइनस ये क्या हो जाएगा, वापस आई हो जाएगा। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, तो इसको तो मैंने आई रख दिया और इसमें से कॉमन ले लिया। अब आई और आई इधर क्या मिलके हो जाएंगे, 2i हो जाएगा, ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। और आई की वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो बच्चों इस तरीके से हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई चीज़ कभी वैनिश नहीं होती है। तो ये हमारे जो थे वो 2 एग्जाम्पल थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर वैनिश हो रहा है तो नाउ वी हैव टू यूज़, और अगर आपका नहीं वैनिश हो रहा है तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आपका। ओके, सो मिलते हैं इसी के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर पार्ट नंबर 2 पर, हम जिसमें डिस्कस करेंगे सीबीएसई में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व होता है। ओके।